सिवनी में लोकायुक्त पुलिस की जबलपुर टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए जनपद सिवनी के सहायक विस्तार अधिकारी गनाराम कटरे को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगों हाथों गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत बकोड़ा के निलंबित सचिव राजीव अंसारी ने जनपद सिवनी में पदस्थ एडीओ गनाराम कटरे ने उनकी वेतन वृद्धि लगाने के एवज में 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत प्रार्थी ने लोकायुक्त पुलिस से की थी और आज लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी एडीओ को रिश्वत लेते रंगों हाथों गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता सचिव राजीव अंसारी ने इस पूरे मामले में जनपद सीओ अभिषेक कुमार पे भी रिश्वत मांगने के आरोप लगाते हुए कहा है कि दरअसल इस रिश्वत की मांग सीओ ने ही उनसे की थी और अपने विश्वास पात्र एडीओ को देने के लिए कहा था। वहीं जनपद सीओ अभिषेक कुमार ने रिश्वत मांगने के आरोप को बेबुनियाद बताया है। इंडिया खबर 18 के लिए सिवनी से नरेश उर्फ नीलू यादव की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत बकोड़ी जनपद पंचायत को रही मेरी 2019 से वेतन वृद्धि नहीं लगी थी, तो 2019 से 2021 तक मैंने कई बार सीओ साहब से निवेदन किया कि सर मेरी वेतन वृद्धि लगा दीजिएगा। तो सीओ साहब बोले तुम एक काम करो, मैं कई बार परेशान हुआ भैया सीओ साहब से। तो सीओ साहब बोले तुम 10,000 रुपये देना पड़ेगा। मैंने कहा सर किसको देना पड़ेगा? तो बोले कटरे जी को दे दो तो मैं वेतन वृद्धि लगवा दूंगा। ऐसे सीओ साहब ने मेरे से मांग करे और कटरे जी ने बोले सीओ साहब 10,000 मांग रहे हैं, तो मैंने 10,000 रुपये दिया भैया उनको। मैंने लोकायुक्त में किया था एसपी साहब को। हाँ, इसके बाद पूरी कार्रवाई हुई भैया। जब से जनपद पंचायत सिवनी में अभिषेक कुमार सीओ पदस्थ हुए हैं, तब से इन्होंने कुछ अपने विश्वसनीय लोगों को लगा के रखा है। उसके माध्यम से जो पूरी पैसे का लेन देन कर रहे हैं यहाँ पर। अभी मनरेगा योजना में भी आवंटन आया था, जो शासन के स्पष्ट निर्देश थे कि सिर्फ हितग्राही मूलक योजनाओं का पेमेंट करना है, पर सीओ साहब ने हितग्राही मूलक योजनाओं को पेमेंट न करके नियम विरुद्ध बड़ी बड़ी फर्मों से रिश्वत पैसा लेके और उनका भुगतान किए हैं। आप इनके पदस्थापना दिनांक से समस्त योजनाओं की आप जानकारी ले लें। बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार किया है इनके द्वारा। क्या की गई है और किसके द्वारा शिकायत की गई थी लोकायुक्त को, और कौन व्यक्ति है, क्या पद पे है और क्या कार्रवाई की गई है? दिनांक 27/9/2022 को प्रार्थी राजीव अंसारी, जो कि 12 पत्थर सिवनी का निवासी है और वर्तमान में कुरई ब्लॉक में सचिव के पद पर पदस्थ है, उसके द्वारा लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर आकर लिखित में शिकायत दी गई थी कि वर्ष 2019 से 2021 तक जो उसकी वेतन वृद्धि लगना है वो अभी तक नहीं लगाई गई है, और जिसमें कि जनपद पंचायत कार्यालय सिवनी में पदस्थ बाबू, जिसका नाम है गनाराम कटरे, जो कि एडीओ के पद पर है और वर्तमान में लेखा शाखा प्रभारी है, तो उनके द्वारा इसकी वेतन वृद्धि लगाने के एवज में 10,000 रुपये रिश्वत की डिमांड की जा रही है। तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उक्त बात को गंभीरता से लेते हुए इसकी रिकॉर्डिंग कराई गई, और रिकॉर्डिंग कराने में स्पष्ट रूप से ये बात आई कि 10,000 रुपये लगेंगे तो ही इसकी वेतन वृद्धि लगेगी। रिश्वत की मांग स्पष्ट रूप से पाई गई। तो उसके तारतम्य में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम गठित कर आज दिनांक को लोकायुक्त टीम ने 10,000 रुपये लेते हुए आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा गया। जनपद सीओ की क्या भूमिका है? जनपद सीओ की भूमिका अभी इसमें स्पष्ट नहीं हो रही है, पर चूँकि अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर जनपद सीओ की भूमिका आती है कि क्यों इसकी वेतन वृद्धि अभी तक रुकी हुई है, तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। कुल कितनी राशि की मांग? 10। नहीं, आपके कटरी जी कह रहे हैं कि सचिव साहब ने जो है आपके लिए बोला था कि आपने 10,000 रुपये। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो बोल रहे हैं अपने स्टेटमेंट में कि आपको देने के लिए कटरे जी। नहीं, वो कोई और भी आरोप लगा रहे हैं, हर जगह कमीशन चलता है। ये बोला कि 5% कमीशन है हर बिल पे आपके द्वारा लिए जाते हैं। नहीं, बिल्कुल ये बातें बेबुनियाद हैं। ऐसा इसका कोई भी प्रमाण के साथ प्रामाणिकता से अपन बात करें, और शिकायतकर्ता स्वयं जो हैं वो एक्चुअली इन पे पुलिसिया कार्रवाई की गई थी, और इस तदुपरांत वो जेल गए थे, और जेल से आने के बाद उन्होंने भी अभी भी उनका यही कहना था कि मैं सभी को फंसाऊंगा और इस तरह की बात करूंगा। आप लोगों ने मुझे जेल भेजा, मैं पहले भी आपराधिक कार्य करता था परंतु किसी ने भी मुझे जेल नहीं भेजा, और आप लोगों ने कैसे ये कार्य करते हुए और मुझे पुलिस में हुए, और जब भी कोर्ट में अगर कोई मेरिट होगा तभी उनको जेल दी गई है। नहीं, पर ये 10,000 रुपये तो प्राप्त कर लिए ना आपके कटरे जी ने, और बोले अब ये किसी भी अगर ऐसा हुआ है जिसकी अभी जांच भी चल रही है, तो इस पे अभी तो मेरा भी कुछ कहना उपयुक्त नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई अपनी पर्सनल कैपेसिटी में करता है तो ये उसका व्यक्तिगत निर्णय होता है, और ये गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और इस तरह की कोई भी
गतिविधियों से वाकिफ़ भी नहीं है और ना ही इस तरह का किसी भी चीज़ के लिए उनको कहा गया है।